नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24। बिहार की आवाज, देश दुनिया की पहचान। बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। नारों की गूंज है, वादों की बारिश है। सवाल एक ही, अब की बार कौन करेगा बिहार पर राज? जनता तैयार है, मैदान गर्म है और हर वोट बनेगा फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार न्यूज 2025 की 25 बड़ी खबरें, सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर, जहां सच्चाई सबसे आगे है। बिहार में चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और हर दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। गांव से लेकर शहर तक पोस्टर, बैनर और रैलियों की गूंज सुनाई दे रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने गया में जनसभा करते हुए एनडीए पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और भाजपा ने बिहार को बेरोजगारी और गरीबी के रास्ते पर धकेल दिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की और कहा कि एनडीए की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बेगूसराय की रैली में कहा कि बिहार की महिलाएं अब नए नेतृत्व की ओर देख रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को 50% रोजगार आरक्षण दिया जाएगा। भीड़ में जोश और उत्साह देखने को मिला। अमित शाह ने आज सीवान में जनसभा की और कहा कि बिहार का विकास एनडीए के नेतृत्व में ही संभव है। उन्होंने कहा कि लालू राज में बिहार अपराध और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, जिसे एनडीए सरकार ने खत्म किया। जनता ने तालियों से स्वागत किया। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अब युवा राजनीति का समय है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने केवल वादे किए, काम नहीं। चिराग ने जनता से अपील की कि इस बार ईमानदार राजनीति को मौका दें। राज्य में मौसम ने भी चुनाव प्रचार को प्रभावित किया है। लगातार बारिश के कारण कई जगह रैलियां रद्द करनी पड़ी हैं। बावजूद इसके नेताओं ने ऑनलाइन माध्यम से जनता तक पहुंचने का अभियान जारी रखा है। कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार कुछ सीटों को लेकर दोनों दलों में सहमति बन चुकी है, जबकि बाकी पर वार्ता जारी है। गठबंधन नेताओं ने जल्द घोषणा करने का संकेत दिया है। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि उनके शासन में बिहार ने बिजली और सड़क के क्षेत्र में क्रांति देखी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी करता है, जबकि एनडीए ने काम से जवाब दिया है। राजद नेता मनोज झा ने कहा कि भाजपा और जेडीयू ने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है और शिक्षकों की कमी लगातार बढ़ रही है। जनता बदलाव की उम्मीद में है। भाजपा ने आज अपने स्टार प्रचारकों की नई सूची जारी की है। इसमें केंद्रीय मंत्रियों के अलावा कई फिल्मी चेहरों को भी शामिल किया गया है। पार्टी का लक्ष्य युवा मतदाताओं को लुभाना है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता आज लालू मॉडल की याद कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार को एक बार फिर समाजवादी सोच की जरूरत है। तेज प्रताप ने भाजपा पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने किसी गठबंधन में जाने की अटकलों को खारिज किया। मांझी ने कहा कि वे किसानों की आवाज को विधानसभा तक पहुंचाएंगे। पटना में भाजपा जेडीयू की बैठक में सोशल मीडिया प्रचार पर खास जोर दिया गया। तय किया गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में डिजिटल वॉर रूम बनाए जाएंगे। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को भी जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिहार को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर झूठे वादों का आरोप लगाया और कहा कि अब जनता भ्रम में नहीं आएगी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से लाखों बेटियों को लाभ दिया है। उन्होंने वादा किया कि अगले कार्यकाल में यह योजना और व्यापक होगी। राजद ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। पार्टी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि ये रोजगार का संकल्प पत्र है। भाजपा के नेता संजय जायसवाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की उपलब्धियों के बल पर पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की योजनाएं अहम साबित होंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार बिहार की राजनीति में युवा मतदाता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नई पीढ़ी रोजगार और पारदर्शिता की मांग कर रही है, जबकि पुराने नेता अनुभव पर भरोसा दिला रहे हैं।
राज्य के विभिन्न जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की टीमों ने स्कूली बच्चों और महिलाओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया है। प्रशासन ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना प्राथमिकता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना अब आईटी और शिक्षा हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को निवेश के नए अवसर दिए हैं। जनता अब विकास के साथ है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की विरासत को लेकर पार्टी में चर्चा जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रघुवंश जी का सपना पूरा करने के लिए राजद पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में एकता सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस के युवराज चौधरी ने कहा कि बिहार के युवाओं को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में स्टार्टअप नीति लाने जा रही है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस बार बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया निर्णायक भूमिका निभा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सभी दलों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं। डिजिटल प्रचार अब हर गांव तक पहुंच चुका है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बिहार।